हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएमआर वैक्सीन के विषय में। एमएमआर यानी मीजल्स मम्प्स रूबेला, इस वैक्सीन के विषय में हम बात करेंगे। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कितने डोजेस की ज़रूरत है। जो सरकारी कार्यक्रम में मीजल्स वैक्सीन या एमआर वैक्सीन देते हैं, वो बाहर जो मिलता है एमएमआर वैक्सीन उससे कितना अलग है। क्या एमएमआर वैक्सीन और ऑटिज़म के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। किसी वजह से अगर बच्चे को शुरू में सिर्फ मीजल्स का वैक्सीन मिला था और एमएमआर नहीं मिला था, तो क्या अब वो ले सकता है। इसके अलावा कि जो मम्प्स है, यानी जो हम कहते हैं, जिसे हम कनपेड़ या कहते हैं हिंदी में, तो वो कितनी डेंजरस बीमारी है या ऐसी कुछ बात नहीं है। और ऐसे ही रूबेला जो है वो बच्चों में कितनी डेंजरस है, वो एडल्ट में कितनी डेंजरस हो सकती है। इन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। आपके यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि इसमें कितने डोजेस की ज़रूरत होती है। तो जो एमएमआर वैक्सीन है, इसमें 3 डोजेस की ज़रूरत होती है। पहला टीका आपका 9 महीने पे लगता है, दूसरा 15 से 18 महीने के बाद, फिर एक और बूस्टर जो सेकंड बूस्टर है वो आपका 4 से 6 साल के बीच में लगता है। तो टोटल 3 डोजेस होते हैं। अगला क्वेश्चन कि हम जो गवर्नमेंट में जो मिलता है, पहले मीजल्स वैक्सीन मिलता था, अब एमआर वैक्सीन मिल रहा है, तो उसमें और जो बाहर मिलता है एमएमआर वैक्सीन, उसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, इसमें फ़र्क जो है एम मम्स यानी कि जो कन्फेड जिसे हम कहते हैं उसका है। तो ये गवर्नमेंट वाले जो वैक्सीन है उसमें वो कवर नहीं होता, जो कि बाहर मिल सकता है आपको। पहले प्लेन मीजल्स मिलता था, उसमें रूबेला भी कवर नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट में जो मिलता है उसमें रूबेला कवर्ड है। अगेन बहुत ही अच्छी बात है ये। दोस्तों, कई पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि पहले ऐसा सुनने में आता था कि एमएमआर का टीका लगने के बाद बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण दिखने लगते थे या ऑटिज्म की संभावना बढ़ गई एमएमआर टीके के बाद। तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। ये डेफिनेटली एक रिसर्च का विषय था दोस्तों, लेकिन कई सालों की रिसर्च के बाद भी ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं मिल पाया है एमएमआर के टीके और ऑटिज्म के बीच में। तो आप लार्जली ये सोच सकते हैं कि ये एक एकदम सेफ वैक्सीन है जिसका कि ऑटिज्म के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कई पेरेंट्स से जानना चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा तो अब स्कूल जाने लगा है और बचपन में तो इसे सिर्फ मीजल्स का ही टीका मिला था, तो क्या अब मैं एमएमआर का टीका ले सकता हूँ। तो आंसर है कि बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप अब भी 2 टीके ले सकते हैं 4 हफ्ते के अंतराल पे। तो अगेन आपका मीजल्स मम्प्स रूबेला पूरा आपका कवरेज रहेगा पूरे तौर पर। दोस्तों, कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो मम्प्स या कन्फेड है ये एक मामूली बीमारी है, तो इसके लिए हमें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसको हम मामूली बीमारी समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये शुरू में हो सकता है मामूली बीमारी हो, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मामूली नहीं हैं। जैसे कि ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार कर सकता है, ये ऑर्काइटिस भी कर सकता है, यानी जो टेस्टिस में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा कर सकता है, जो कि बाद में इनफर्टिलिटी के रूप में दिखता है हमें। ट्रांसवर्स माइलाइटिस यानी नसों में एक कमजोरी आ सकती है, और पैंक्रेटाइटिस भी हो सकती है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशन मम्प्स के हैं। मम्प्स एज सच मे बी नॉट सो डेंजरस, लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशंस आर डेफिनेटली वेरी डेंजरस। अगला जो है रूबेला, जिसे कि हम जर्मन मीजल्स कहते हैं। तो इसमें इतना हमें घबराने की क्यों ज़रूरत है। ये तो जस्ट एक मामूली से रैशेस ही आते हैं। तो दोस्तों, उस वक्त बिल्कुल सही बात है कि हमें जो एक्यूट कंडीशन जो होती है उसमें ऐसा कोई चिंता की बात नहीं होती, मामूली से रैशेस आते हैं। लेकिन अगर यही बीमारी अगर प्रेगनेंसी के वक्त हो जाए तो इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। फीटस जो है, जो माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है। उसमें कार्डियक डिफेक्ट्स आते हैं, मतलब दिल की बीमारियाँ आती हैं, उसका साइज़ ठीक से नहीं बढ़ता और उसे जन्म से ही मोतियाबिंद भी होता है, जिसे हम कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कहते हैं। तो इस तरह के कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए बेहतर यही होता है कि एडल्ट्स में ना हो। तो इसलिए हमें रूबेला से भी बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एमएमआर वैक्सीन क्या होता है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और क्यों ये बहुत मामूली से दिखने वाली बीमारियों से भी हमें बचने की ज़रूरत क्यों है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो आपके बच्चे को अगर एमएमआर नहीं लगा है, सिर्फ मीजल्स ही लगा है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से बात करके उसे पूरा कवरेज अब भी करा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।